हाय फ्रेंड्स। तो आप सबका बहुत स्वागत है हम लोग के चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हम लोग की पहले प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने कैंडल स्टिक्स को एक्सप्लेन किया था, ये उसी वीडियो का एक्सटेंशन है। उस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी बिल्कुल कैंडल स्टिक्स की बेसिक्स की, कि कैंडल स्टिक्स कैसे फॉर्म होता है, बुल्स और बियर्स के बीच में क्या टग वॉर होती है, कैसे उसको हम लोग इंटरप्रेटेट करें। ठीक है, सिंपल सा ये उसका एक्सटेंशन है, या बोल लूँ मैं उसका एडवांस वर्जन है। आप जब भी कैंडल स्टिक्स देखें बॉडी, तो आप समझ जाए कि यहाँ पे कौन डोमिनेट है, कौन यहाँ पे वीक हैगा, और कैसे अपनी ट्रेड को आप यहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत आराम से इस चीज़ को देखिए। मैं आराम से 5 कैंडल हैं, मैं इन पांचों को समझाऊंगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको एक और बताने वाला हूँ कि ये लेवल्स ऑफ बुलिशनेस है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें लेवल ऑफ बियरिशनेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पूरी सीरीज चलाएंगे टेक्निकल एनालिसिस की। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, हम लोग को कुछ भी रश नहीं करना है। बेसिक से मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल करूँगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, मैं NSE सर्टिफाइड हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक आपको एक प्रोफेशनल बंदा यहाँ पे बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को कंसीडर करें। ठीक है, तो सबसे पहले पहली कैंडल से मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा। आप देखिए मोस्टली बुलिश। ठीक है, ये मोस्टली बुलिश जो आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसके पीछे के लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगर आप ये देखिए, ये मोस्टली बुलिश जो हम लोग को कैंडल दिखती है, सॉरी मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। अगर आपको मोस्टली बुलिश ये कैंडल दिखती है, ठीक है, तो उसमें आपको ये देखा जो उसकी ओपनिंग है, इट इक्वल्स टू लो, एंड इसका हाई है वो इक्वल्स टू क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्लियरली क्या चीज़ समझ में आ रही है, जब जो 5 मिनट की कैंडल हम लोग जस्ट एन एग्जाम्पल लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसको लेते हैं, तो अब यहाँ समझिए कि यहाँ पे टोटली हम लोग को यहाँ पे बुल्स का डोमिनेशन दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही कैंडल ओपन होती है और सडनली यहाँ से बुल्स बाइंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है और कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मे बी बीच में यहाँ फ्लक्चुएट करती। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ये यहाँ पे 1 पे ओपन होती है, सॉरी 2 पे ओपन होती है, ठीक है, और क्लोजिंग जो हम लोग को 4 देती है, ना हम लोग को ऊपर विग दिखती है ना हम लोग को नीचे, हम लोग को ईदर साइड विग नहीं दिखती है, ना नीचे ना ऊपर। अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, देखिए सिंपल सी चीज़ को समझिए। अगर नीचे विग होती इस कैंडल में ऐसी, ठीक है, यहाँ तो सॉरी चलिए, अगर ये कैंडल ऐसी होती, ठीक है, और इसमें यहाँ नीचे विग होती, तो मैं क्या समझता कि पहले प्राइस नीचे गया अपनी ओपनिंग से, फिर ये ऊपर पुश हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे सिनेरियो नहीं दिख रहा हम लोग को, विक्स कहीं भी नहीं दिखी। मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, अगर इसको डे कैंडल बोले या, ठीक है, जैसे ही कैंडल ओपन हुई, बुल आए और बुल सीधे प्राइस को पुश कर गए, और यहाँ पे क्लियरली इन्हें दिखाया है कि यहाँ पे बेयर्स का डोमिनेटिंग नहीं है। जो यहाँ पे टग वॉर थी वो टोटली वन साइडेड थी। ठीक है, वन साइडेड थी, तो आपको ये चीज़ समझिए, कोई भी गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे चला रहे हैं आप, तो आपको हमेशा उसमें एक फॉलो अप देखा। मान लीजिए अगर सामने कोई आपके इंसान आता है या स्पीड ब्रेकर आता है, आप सडनली ब्रेक मारेंगे तो आप सडनली ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, आपको गाड़ी थोड़ी और आगे जाके यहाँ पे रुकती है। तभी हम लोग को माराबूजो कैंडल मिलती है या फुल बॉडी कैंडल मिलती है, तो हम लोग को एक मोस्टली केसेस में एक फॉलो अप देखने को मिलता है। जो बुल्स का डोमिनेशन यहाँ पर उन्होंने होल्ड दिखाया था, वो हम लोग को यहाँ पे फॉलो अप देखने को मिलता है कैंडल क्लोज होने के बाद। सेकंड, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, अगर जिस टाइप की कैंडल जो माराबूजो है फुल बॉडी कैंडल, अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मिले, या आपको ट्रेंड लाइंस पे मिले, ठीक है, या आपको ये फ्रैक्टोस पे मिले, या आपको ये EMA के पास मिले, ठीक है, या जी ब्रेकआउट्स पे मिले, ठीक है, तो ये कैंडल बहुत पावरफुल होती है, ये आपको बताती है। क्योंकि देखिए जो ब्रेकआउट्स होते हैं ये एक डिसाइडिव लेवल्स होते हैं। अगर प्राइस बार बार कहीं पे आके, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, प्राइस कहीं पे आके यहाँ पे स्टक हो रहा है, फिर नीचे स्टक हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और अगर यहाँ पे एक माराबूजो बनता है, तो मैं क्या समझूंगा कि 2 बार जो यहाँ से रेजिस्टेंस मिला था, अब वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और बुल्स यहाँ पे हाईली डोमिनेट है और प्राइस के ऊपर पुश करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत परफेक्टली वर्क करेगी ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनता है, तो वहाँ पे भी हम लोग इसे परफेक्टली ट्रेड करते हैं। तो तभी इसको हम लोग मोस्टली बुलिश कैंडल्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है,
रैंडमली हम लोग को उसको कहीं भी ट्रेड नहीं बनना है कि मार्केट में मान लीजिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ईएमए चल रहा है, यहाँ बन गई तो ट्रेड कर ले, यहाँ बन गई तो ट्रेड कर ले, नहीं। हम लोग को देखना है सपोर्ट पे आके बने, रैंडमली कहीं भी बीच पे बनना तो आपको बचना है इस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि मे बी यहाँ से रिवर्सल आ जाए या फॉलो थ्रू ऊपर सस्टेन ना कर पाए फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो डेट्स वाई हम लोग को माराबूजो कैंडल देखनी है, फुल बॉडी कैंडल देखनी है, बट हम लोग को देखना है वहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंस लेवल्स फॉर्मो, ये फुल डोमिनेटिंग स्ट्रेंथ बताता है। बियर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या पावरफुल है, सॉरी बुल्स, और बुल्स ने प्राइस को ऊपर पुश कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड कैंडल की बात करते हैं जी। आपको देखते हैं यहाँ पे सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल है, इसको हम लोग हैमर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बुलिश हैमर बोलते हैं, आपको ये चीज़ समझनी है, दिस इज एन बुलिश हैमर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बुलिश हैमर का एक पूरा डिटेल से इसको पूरा ब्रेकआउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको एक कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये बुलिश हैमर हम लोग को समथिंग अराउंड इस तरीके की दिखती है ना। तो अगर आपको बुलिश हैमर दिख रही तो ये आपको क्या बताएगी, ये इसकी जो है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विक्स को देख, ये इसका लो है, ठीक है, ये इसका ओपन है एंड ये इसका हाई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि ओपन लो हाई, यहाँ पे आपको तीन चीज़ मिल गई हैं, ठीक है, और हाई इसका क्लोज है, ओके। बॉडी कैंडल्स में चार ही चीज़ें होती हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, मैं रेड कलर से यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मार्केट समवेयर अराउंड, अगर मैं इसकी नंबरिंग दे दूँ 4, ठीक है, 6 एंड दिस इज 3, ओके। तो आप देखिए अगर मार्केट समवेयर अराउंड मेरे को 4 पे ओपन होता है, फिर समवेयर अराउंड क्या होता है कि अगर बियर्स बीच में आ गए और यहाँ से ने प्राइस को पुश किया, ठीक है, 3 तक ले गए, ठीक है, बट अगेंस्ट बुल्स फाइट बैक करते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करके ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे टग वॉर चल रही थी, ठीक है, उस टग वॉर पे बुल्स ने अपना डोमिनेशन दिखाया और प्राइस को ओपनिंग से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो तभी हम लोग कहते हैं कि बेयरिश जो बुलिश हैमर बनता है वो हम लोग को देखना है डाउन ट्रेंड में। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर एक हम लोग को हैमर मिलता है, कलर डजेंट मैटर, इधर रेड हो इधर ग्रीन हो, ठीक है, ये हम लोग को बताएगा कि यहाँ पे बुल्स डोमिनेट है, बुल्स ने फाइट बैक करी है और प्राइस को दे आर ट्राइंग टू पुश हायर, ठीक है। अगर इसका मेरे को कंफर्मेशन मिलता है, जो कि मेरे को ग्रीन चाहिए कंफर्मेशन, ठीक है, ये कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से मेरी ट्रेड की एंट्री हो जाती है, इसके नीचे मेरा एसएल लग जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर समझ में आएगी, जब बुल्स ने फाइट बैक किया और प्राइस को पहली बार तो लो से ऊपर पुश करके ले गए, ठीक है, पुल करके ले गए, देन अगेन उन्होंने ओपनिंग से ऊपर इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, हाई इसकी क्लोज है। तो अब इसे क्या समझेंगे, जो बुल्स जो पहले टग वॉर में वीक थे फिर अगेंस्ट बुल आए, या वहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 बुल्स थे, यहाँ पे 4 छः बियर्स थे, बियर्स से नीचे ले गए, अगेन यहाँ से फिर बायर्स आए, यहाँ पे अगेन 10 बायर्स आ गए, अब वो उसको ऊपर पुश पुश करके ले जाएंगे और यहाँ से हम लोग को एक फर्दर फॉलोअप देखने को मिलता है। तो आपको देखना है हमेशा डाउन ट्रेंड में इसको देखिए, तो ये यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छा आपको इम्पैक्टफुल आपकी ट्रेडिंग को यहाँ पे एनहेंस कर देगा, ठीक है। हम लोग जो भी देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम लोग फुल साइकोलॉजी से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को कुछ भी दिक्कत ना हो, आप लोग यहाँ पे अच्छी अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। आई होप आपको ये सेकंड कैंडल भी यहाँ पे समझ में आई होगी। देखिए थोड़ा पेशेंसली सुनिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, मैं अपने 6 साल का एक्सपीरियंस पूरा यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड द थर्ड मोस्ट कैंडल जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये वीडियो हम ये वाले हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जो थर्ड एंड फोर्थ वन जो है ना अपनी, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट एक बार फिर भी इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखते हैं जो हम लोग को ये कैंडल मिल रही है समथिंग अराउंड दिस की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई था, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये समझिए कि ये मेरे को बता रहा है कि यहाँ पे ठीक है, भले ही ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, बट यहाँ से मेरे को क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है दिस इज एन बुलिश कैंडल बट नॉट एन हाईली बुलिश कैंडल
एंड यहाँ पे प्राइस ओपन होता है समवेयर अराउंड यहाँ पे 3 पे, प्राइस यहाँ पे लो 2 लगाता है, अगेंस्ट बुल्स आते हैं, इसको फाइट बैक करते हैं, ऊपर ले जाते हैं हाई, फिर बेयर इसको नीचे ले आके तो समवेयर अराउंड यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि जब इस तरीके से क्लोजिंग हुई तो मैं ये तो बोलूँगा कि यहाँ पे बुल्स पावरफुल है। ठीक है, यहाँ पे बुल्स पावरफुल है, बट क्या यहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं जितना हम लोग को उनने बुलिश हैमर में दिखाया था, जितना उनने हमें स्ट्रेंथ में दिखाया? यहाँ पे ईदर साइड यहाँ पे क्लोज हुई, दिस इज बुलिश कैंडल। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा जो बेरिश कैंडल है यहाँ पे बेयर्स डोमिनेटिंग है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल है कि यहाँ पे दोनों इक्वलेंट, नहीं, यहाँ पे बुल्स डोमिनेट है, यहाँ से हमें फॉलो थ्रू मिल सकता है, बट यहाँ से बहुत रेयर केसेस होते हैं। मोस्टली केसेस में अगर मैं इसको 50% 50% बोलूँ तो ये 50-50% वाली चीज़ है। ठीक है, बट जो हम लोगों ने बुलिश हैमर की बात करी थी, ठीक है, बुलिश हैमर पे हम लोग कंटिन्यूशन मोर देन 70% से ज़्यादा मिलता है, और जो हम लोग माराबूजो बोलते हैं, माराबूजो पर भी हम लोग को मोर देन कंटिन्यूशन 70% काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इसलिए बात करें, वो भी जो हमने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ईएमए और ब्रेकआउट्स पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने की है, चीज़ आपको समझनी है। हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बात करें तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी चीज़ 50% से ऊपर है तो मैं उसके पास जाऊँगा, वो ट्रेड मैं यहाँ से लूँगा। जो चीज़ मेरे को प्रोबेबिलिटी में एज देती है, जो चीज़ मेरे को लॉन्ग टर्म में एज देती है, दैट्स वाई आई एम गोइंग देयर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में मेरे ट्रेड सस्टेनेबल हो। अगर मैं अच्छे रिवॉर्ड 1:2 के रखता हूँ, 1:3 के रखता हूँ, इवन मैं 1:1 के रिवॉर्ड रखता हूँ कंसिस्टेंटली, देन ऑल्सो आई कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रखनी होगी, सारा गेम यहाँ पे साइकोलॉजी का है। देखिए सेटअप सब लोग देख लेते हैं, बट साइकोलॉजी हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है। वो आपको थर्ड कैंडल समझ में आई। अब हम लोग 4 कैंडल की बात करेंगे, जैसे सिंपल है डोजी वन। अब डोजी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, डोजी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये अगर समवेयर अराउंड ऐसा, दिस इज नोन एज डोजी। यहाँ पे हम लोग को ये बताती है, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोज है, ये इसका लो है, एंड ये इसका हाई है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई है, ये 4 पॉइंट्स जो कैंडल में 4 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझिए कि ये क्या बता रही है, कि सिंपल सी ये टग वॉर चला रही है कि यहाँ पे बेयर्स खड़े हैं, यहाँ पे बेयरिशनेस है, यहाँ पे बुलिशनेस है, प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है, और अगेन वो वहीं पे क्लोज हो गया। सिंपल सी अगर अगर ये मैं बोलूँ ये बेयरिश कैंडल है, ठीक है, तो बेयरिश कैंडल अगर ये मैं बोलूँ 1 आवर की है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट फ्रेम में देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो आपको समझ में आई, ठीक है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसी ही होगी, क्योंकि अब आप समझ आए जो इसकी ओपनिंग है वही इसकी क्लोज है। कैंडल एक रेंज में, जो हम लोगों ने यहाँ बताया ना हाई एंड लो, तो कैंडल इस रेंज में ही फॉर्म हुई है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप समझ गए, अगर ये 1 आवर की कैंडल है तो ये आप लोग बोलें कि ये 3 मिनट्स की कैंडल होंगी तो कुछ ऐसे दिखेगी डोजी आपको। समझ गए, लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम लोग को इंडिसियन दिखेगा, बस शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या है, ये एक रेंज है। आप समझ गए, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप डोजी को देखेंगे तो आपको एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखेगा। तभी हम लोग कहते हैं कि डोजी जहाँ बने, और डोजी अगर सपोर्ट पे बन रही है, रेजिस्टेंस बने, उसका हम लोग को फॉलोअप मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है। तो ये ब्रेकआउट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेंज बना रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। अगर रेंज में है जहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा, जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस था, जहाँ पे हम बैलेंस क्रिएट हुआ, जहाँ पे डोमिनेंस आया, वहाँ पे हम लोग फॉलो थ्रू देख लेंगे, इधर अप साइड और इधर डाउन साइड। ओके, तो डोजी का सिंपल सा ये लॉजिक है। चलिए, अब अपन लोग लास्ट वन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हैमर वाली को, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग को, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। चलिए, ठीक है, अब ये देखिए जो लीस्ट है बुलिश है। अब लीस्ट बुलिश आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है। अब जो सेम हम लोग ने बुलिश हैमर में देखा था, अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि बेयर्स पहले से नीचे ले गए, फिर अपन लोग इसको बेयर्स ऊपर पुश करके ले गए बुल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा बुल्स का डोमिनेशन है, ठीक है। अब जो बेयर्स का डोमिनेशन है वो कैसे अब यहाँ के लगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, जस्ट एन एग्जाम्पल कैंडल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो हम लोग ने ये कैंडल बनाई है, ठीक है, बेयरिश हैमर बोलेंगे, इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इसका हाई है, ठीक है। अब ये ग्रीन हैगी, ठीक है। आपको यहाँ चीज़ देखनी, कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका ओपन है और ये इसका लो है और ये इसकी क्लोजिंग है, क्योंकि ये ग्रीन है, ठीक है। अगर रेड होता तो अदर वे राउंड हम लोग इसको करते, ठीक है। अब आप ये देखिए, कोई भी चीज़ ओपन इक्वल्स टू लो हुई है, यहाँ पे बोलिश बुल्स आए, जैसी कैंडल ओपन हुई बुल्स आए, बट अगेन जब बुल्स इसको पुश करके ऊपर ले गए तो सर्टेनली इस पॉइंट पे जो उसने हाई बनाया था, यहाँ पे इस पॉइंट पे बेयर्स आए और बेयर्स को पूरा नीचे पुश करके ले गए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये अपना क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए 6 होता है, ठीक है, ये अपना 8 होता है और ये अपना 12 होता है, तो कोई भी चीज़ आपको सोचिए, प्राइस पहले 6 पे थी, फिर वो यहाँ से 12 तक गई और 12 से अगेन वो थोड़ा सा 6 के थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हो जाती, तो क्या बताएंगे, ये हम लोग को क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है कि बियर्स आए और बियर्स ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। कैंडल क्लोजिंग कैसी दी, बेयरिश टाइप में दी। हम ये नहीं कहेंगे कि बेयरिश कैंडल, तो हम बताएंगे कि जो एंड में पावर किसने दिखाई, क्लोजिंग टाइम में किसने दिखाई, बियर्स ने। जो बियरिशनेस ने पावर दिखाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक फॉलो अप डाउनसाइड का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको दो तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये बुलिश, इसको भी बुलिश हैमर कैसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्रेड ऐसा हैमर बनता है और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है जो उसका हाई ब्रेक करता है, तो अब आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे, जो बियर्स ने डोमिनेशन दिखा के इसको क्लोज किया था, बट अगेन जो सेकंड कैंडल बन गई है उसने बियर्स का डोमिनेशन पॉइंट जो कि ये था 12, इसको ब्रेक करके 14 पे क्लोज मारा। बियर्स को ठहंगा दे के उन्होंने कहा भैया मैं ऊपर गया हूँ, अब मैं ऊपर यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे हम लोगों ने कितना अच्छा यहाँ पे देखा है कि मूवमेंट आया है, बुल्स आए हैं और बुल्स उसको कैसे पुश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका अगर हम लोग डाउन साइड का फॉलोअप देखते तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चलता है, डाउन साइड का फॉलोअप देखते तो यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि बियर्स का डोमिनेशन यहाँ पे क्लोज रहा है। अगेन अगर यहाँ से मेरे को कैंडल मिलती तो समझते कि बियर्स ने इसको सस्टेन किया है, होल्ड किया है मूव को। अब हम यहाँ से डाउन साइड का मूव देख सकते हैं, बट ये कैंडल हम लोग कहाँ देखनी है, ये कैंडल हम लोग को देखनी है रजिस्टेंस के पास, ओके, ठीक है। डाउन साइड में हम लोग को ये कैंडल देखनी है, तो हम लोग इसका डोमिनेशन बेयर्स का डाउन साइड यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको भी हम लोग दो तरीके से ट्रेड करे, जैसे बताया था, ऊपर ब्रेक करता तो बता दे बुल्स का डोमिनेशन है बुल्स ने, और नीचे ब्रेक करता तो बेयर्स ने इसको फॉलो थ्रू दिया है। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत ईजी थी, ठीक है। इस पर हम लोग ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, ट्रेड भी करता हूँ मैं इस पर, ठीक है। चलिए, आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ लाएंगे पूरी, इसमें हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल में आपको समझाएंगे, प्लस हम लोग ऑप्शन का बेसिक्स का पूरा डिटेल में आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दूँ, आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हों, ईजी हों, ठीक है। और हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा फिनिश भी कर लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, या आपको कोई और वीडियो चाहिए कोई टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, आप वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी आपको वीडियो बनाए। अगर आप नए हैं और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए, मैं उस पर डेली अपनी ट्रेड्स डालता रहता हूँ, अपडेट्स डालता रहता हूँ, ताकि आपको और सीखने को मिले और आप आगे और अपना एनहेंस करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।